सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से क्लास में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के ट्रायंगल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि ऑलरेडी 7.1 एक्सरसाइज 7.1 इसके इंट्रोडक्शन और 7.2 के हमने ऑलरेडी नंबर 1 2 को इतने सारे चीजों को हम खत्म कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन सारे क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द उनको देख लीजिए, नहीं तो इन सारे नंबर्स को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे और नंबर 3 और 4 आज की क्लास में खत्म करेंगे। हम बस ऐसे ही 2-3 नंबर हर क्लास में करेंगे और छोटे छोटे क्लासेस में पूरा ही चैप्टर को खत्म कर देंगे। ओके, एक साथ सभी चैप्टर को खत्म नहीं करेंगे, पूरे एक्सरसाइज को एक ही क्लास में खत्म नहीं करेंगे, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आएगी। ओके, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी आएगा और वीडियो भी बहुत ज्यादा लेंदी आएगा। ठीक है, तुम्हें समझने में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसीलिए छोटे छोटे क्लासेस में छोटे छोटे नंबर्स करेंगे और जल्द से जल्द चैप्टर को खत्म कर देंगे। ओके, तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन व्हिच ऑल्टीट्यूड्स बीई यानी कि ऑल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड एसी एंड एबी। यानी कि ये जो ऑल्टीट्यूड्स यहाँ पे गए हैं, ये वाला साइड इस वाले साइड के साथ इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल होगा एसी के साथ। तो अभी हमें शो करना है सो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि यहाँ पे ये जो ऑल्टीट्यूड्स देख रहे हो ये दोनों के दोनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव वाले पार्ट में उसने क्या दिया है, उसने कहा है कि बीई इक्वल होगा सी एफ के साथ, बीई इक्वल होगा सी एफ के साथ। ठीक है, ये वाला बीई सी एफ के साथ इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल, इस वाले ट्रायंगल को, इस बड़े से ट्रायंगल को इस बड़े से ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस दिखा के हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यानी कि ए ई बी ट्रायंगल और ए एफ सी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस दिखा के इस चीज को यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो देखो अगर तुम्हें यहाँ पे दोनों ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहे हैं, समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह रहा है, तो मैं हमेशा तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि जब कभी भी इस तरह के ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के ऊपर हो और तुम्हें इसको कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो आते ही है। तो सिंपल सा ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूं। तो सिंपल अपने रॉक में चले जाओ और रॉक में इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना दो। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी इस तरह से बना रहा हूं, देखो इस चीज को मैंने यहाँ पे बना दिया, ये हो गया ए ई बी, और इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे बना दो। देखो इस तरह से तुम्हें इसे समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी, ए एफ सी। ठीक है, मैंने दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे अलग अलग करके दिखा दिया। अब तुम इजीली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हो। कैसे, देखो ई एंगल के पास है 90 डिग्री, तो एफ के पास भी है 90 डिग्री, पहला चीज मिल गया। एंगल ए दोनों में कॉमन है, दूसरा चीज मिल गया। क्योंकि कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, तो 2 चीजें यहाँ पे मिल गई। थर्ड वाला चीज देखो, ए बी इक्वल होगा एसी के साथ, उसने ऑलरेडी कह के रखा है कि ए बी इक्वल होगा एसी के साथ। देखो तीनों चीजें यहाँ पे मिल गई, एंगल साइड। तो इन तीनों की मदद से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे इक्वल दिखा सकते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल ए सी एफ। अब जबकि मैंने इन दोनों ट्रायंगल को यहां पर बाहर बना दिया, तो अभी मुझे यहां पे देखने की जरूरत नहीं, मैं इजीली इन दोनों को देख के इसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए के साथ दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ पे कॉमन में है। ओके, एंगल ए हो गया एंगल ए के साथ कॉमन। इसके बाद ए ई बी इक्वल होगा ए एफ सी, ए ई बी एंगल इक्वल होगा ए एफ सी एंगल के साथ। रीजन में क्या लिखेंगे, दोनों के दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि ऑलरेडी देखो उसने बुक में हमें कॉपी में दिया है, पूरा का पूरा ड्रॉ करके बताया कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। ओके, और फिर देखो और क्या है, ए बी इक्वल होगा एसी के साथ, ए बी इक्वल है एसी के साथ, ये वाला चीज भी उसने गिवन में ऑलरेडी दिया है। तो इन तीनों चीजों की मदद से अब मैं तुम्हें इजीली हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी ई, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ट्रायंगल ए एफ सी, एंगल ए सी एफ। ठीक है,
तो देखो दोनों ट्रायंगल जबकि कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं, तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, अरे भाई अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस है तो ये वाला साइड इस साइड के साथ इक्वल होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बीई साइड इक्वल होगा सी एफ के साथ, और रीजन में क्या लिखूंगा, रीजन में लिखूंगा बाय सीपीसीटी। ठीक है, बाय सीपीसीटी। और हाँ, यहां पे मैं रीजन लिखना भूल गया कि किस रीजन की वजह से ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हुए हैं। तो रीजन होगा एंगल, एंगल साइड। दो एंगल यहाँ पे हमें मिले हैं ना, तो एंगल रीजन होगा एंगल, एंगल साइड। ठीक है, अगर इसके बारे में अभी तक तुम्हें अच्छे से पता नहीं है कि इन सारे टर्म्स को कैसे यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, तो सिंपल हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में चले जाओ, वहां पे मैंने अच्छे से इन सभी के बारे में समझाया है। ओके, कौन सा वाला रूल कहां पे लगेगा और क्यों कॉन्ग्रुएंसी होगा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ नंबर 3 यहाँ पे खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसको इरेज करके नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो नंबर 4 वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल हूबहू नंबर 3 वाले की तरह ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, उसमें उसने दिया था ए बी इक्वल है एसी के साथ, तो हमें प्रूव करो ये ऑल्टीट्यूड्स यहाँ पे इक्वल होंगे। यहाँ पे ठीक उसका उल्टा है, क्या कि यहाँ पे उसने दिया है क्या, ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स एक दूसरे के साथ इक्वल है, लेकिन हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू होगा एसी के साथ। ठीक है, तो सिंपल मेथड से यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसने दिया है ए बी ट्रायंगल और एचसीएफ ट्रायंगल को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। ए बी ई और ए सी एफ, इन दोनों को हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो सिंपल यहाँ पे तुम्हें समझने में दिक्कत आएगी, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे बाहर बना देता हूं, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा इजी हो जाए इसको करने में। ओके, देखो ये हो गया ए, ये हो गया ई, ये हो गया बी, और दूसरा वाला यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया ए एफ। ठीक है, ये हो गया ए एफ और सी। ओके, तो लो दोनों ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे बाहर बना दिया, और ई एंगल के पास यहाँ पे है 90 डिग्री और एफ के पास है 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं, जब कभी भी दो दो ट्रायंगल इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हो तो उनको बाहर रॉक में बना दो। कॉपी के ऊपर बनाने की जरूरत नहीं, रॉक में बना दो, ताकि तुम्हें इसे सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो देखो अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो तीन चीजें कहां से आएंगी, देखो सबसे पहला चीज एंगल ए दोनों में कॉमन है, पहला चीज मिल गया। दूसरा वाला चीज यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, दोनों चीज मिल गए। तीसरा वाला चीज क्या होगा, उसने कहा था ऑल्टीट्यूड्स, यानी कि बीई इक्वल होगा सी एफ के साथ, दोनों ऑल्टीट्यूड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। तो देखो तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे हमें मिल चुकी है। ओके, तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स में, एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए क्या होगा, कॉमन होगा दोनों में, एंगल ए कॉमन हो गया। एंगल ई देखो, एंगल ए ई बी, ठीक है, उसके साथ एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी, ये दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, और देखो बीई इक्वल होगा सी एफ के साथ, उसने दिया है ऑल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ टू साइड्स इक्वल, यहाँ पे इक्वल दिया है। ठीक है, तो बीई इक्वल होगा सी एफ के साथ, तो बीई इक्वल हो जाएगा किसके साथ, सी एफ के साथ, क्योंकि ये गिवन में ऑलरेडी दिया है। तो इसका मतलब इन तीन चीजों की मदद से मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस होगा किसके साथ, ट्रायंगल ए सी एफ के साथ। और रीजन क्या होगा, सिंपल एंगल, एक मिनट एंगल एंगल साइड। ठीक है, रीजन हो जाएगा एंगल एंगल साइड। तो इसकी मदद से हमने इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंसी दिखा दिया। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 1 में हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के बाद नंबर 2 को भी इजीली कर सकते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी उसने प्रूव करने के लिए दिया है ना, सिंपल, अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये वाला साइड इसके साथ इक्वल होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, अगर बीई इसके साथ सी एफ के साथ इक्वल है तो ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के साथ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूं ए बी इक्वल होगा ए सी के साथ, रीजन होगा बाय सीपी सी टी।
ठीक है, तो जो इसने प्रूव करने के लिए दिया था एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो देयरफॉर मैं लिख दूंगा देयरफॉर एबीसी ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लो, इसी के साथ हमारा नंबर 4 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा दोनों क्वेश्चन। लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो सिंपल मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं इसके ऊपर दूसरा एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जिसमें कि इसी तरह के और कुछ क्वेश्चन लूंगा, या फिर इसी क्वेश्चन को और भी थोड़ा सा लेंथी मेथड से अच्छे से बहुत ज्यादा टाइम लेके तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा एक एक पार्ट को। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, और इसके एक्सरसाइज 7.2 के बाकी जो भी नंबर है हम उसको आगे के क्लास में खत्म करेंगे। ओके, बाय बाय।